हेलो एवरीवन। आज मैं बताने जा रही हूँ सेल्सफोर्स फ्लो फॉर अ सर्विस का थर्ड पार्ट, सेटअप सेल्सफोर्स फ्लो फॉर अ सर्विस। बेसिकली इसमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है फ्लो के थ्रू। एंड ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, लर्न अबाउट सेल्सफोर्स फ्लो फॉर सर्विस, लर्न अबाउट सेल्सफोर्स फ्लो एंड रिकॉर्ड एक्शन। मैं थर्ड पार्ट बताने जा रही हूँ। ये एक मॉड्यूल है और सेटअप सेल्सफोर फ्लो फॉर अ सर्विस में हमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे, एक्शन एंड रिकमेंडेशन। वन बाय वन स्टेप देखेंगे। इसमें आपको नीड होगी पैकेज इंस्टॉल करने की। मैं विदाउट पैकेज इंस्टॉल आप इस चैलेंजेस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, कॉल स्क्रिप्ट हमें क्रिएट करनी है जो हमारे कंसोल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमारे डिस्प्ले होगा जब हम कॉल स्क्रिप्ट लॉग और कॉल को क्रिएट करेंगे एक्शन रिकमेंडेशन के थ्रू। कैसे डिस्प्ले होगा, क्या होगा, हम इसमें चेक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैंने जो हाईलाइटेड किया है, बिफोर यू स्टार्ट। If you have not already installed the install lighting flow for a service unmanaged package in your Trailhead playground, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू, आप यहाँ देख सकते हो, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज। सबसे पहले हमें पैकेज को इंस्टॉल करना है। पैकेज इंस्टॉल कैसे होता है हम बताएंगे। आप सबसे पहले आप लॉन्च करोगे। लॉन्च करने के बाद आप यहाँ देखोगे पैकेज इंस्टॉल करने का, यहाँ पे टेक्निक भी बता दिया, बट इसमें चैलेंजेस है। मैं इसमें चैलेंजेस बताऊंगी, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आएगी। अगर आती है तो मैं बताती हूँ। आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे। इसमें आप देख रहे हो, इफ़ यू सी अ टैब इन योर ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंस्टॉल अ पैकेज, ग्रेट। अगर नहीं कर रहे हो तो इसके लिंक के थ्रू भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, कॉपी दिस ऐप एक्सचेंज लिंक। मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्च करना है। लॉन्च के बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हो कि फ्रॉम द ऐप लॉन्चर फाइंड एंड सेलेक्ट करना है प्लेग्राउंड स्टार्टर। मतलब ये एक तरह का वो, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस यहाँ बताया है। अगर आपको प्लेग्राउंड स्टार्टर मिल जाता है तो फिर ये 1 to 4 स्ट्रक्ट फॉलो करना है। अगर नहीं मिलता है तो हम लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे प्लेग्राउंड स्टार्टर। अगर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिंक के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये हमारा ऐप एक्सचेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना जरूरी है। नहीं करोगे तो ये चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा। तो आप यहाँ देखोगे नो फाउंड बोल रहा है कि ये ऐप इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, ऐप नहीं है तो आप देखोगे इसमें ऐप नहीं है। ये जब हमारा ऐप नहीं है तो मैं ये वाला फॉलो नहीं करूंगी, बिकॉज ये इस प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप नहीं मिला मुझे मेरे चैलेंजेस में। अगर आपको चैलेंजेस में मिल जाता है प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप, आप सिंपली इंस्टॉल अ पैकेज टैब, आप देखोगे ऊपर में टैब लिखा होगा, एंड पेस्ट कर दोगे ये फील्ड में, एंड सिंपल क्लिक इंस्टॉल करना है एंड सेलेक्ट कर लेना इंस्टॉल फॉर फील्ड्स ओनली, एंड देन आफ्टर क्लिक इंस्टॉल। अगर मैं, आप ये भी पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं देख रहे हो प्लेग्राउंड स्टार्टर ऐप तो क्या करना है, कॉपी दिस ऐप एक्सचेंज लिंक। कॉपी दिस ऐप एक्सचेंज लिंक। आप इसे नेक्स्ट ऐप में ओपन करोगे। ये हमारा लॉगिन टैब क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये हमारा लॉगिन टैब क्या है। इसमें नंबर देना है। यस। आप देखे होगे नंबर टैब। उसमें नंबर क्लिक कर लेना है। नंबर उसमें अगर आप इंडिया के हो इंडिया, अगर आप कहीं के भी हो आप जैसे आप कंट्री कोड दे दोगे, वहाँ पे कंट्री कोड देने के बाद में आप अपना नंबर देना। जिस नंबर देने के बाद में रजिस्टर का टैब आएगा, उस पर रजिस्टर पे क्लिक करोगे एंड आफ्टर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आएगा, देन आफ्टर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में ये पेज आएगा, इंस्टॉल लाइटिंग फ्लो फॉर अ सर्विस। इस तरह का कुछ आपको पेज दिखेगा। आप ये सेटिंग में व्हाट इफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट नेम्स कॉन्फ्लिक्ट विद वंस
इन दिस पैकेज, सो डू नॉट इंस्टॉल। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग कोई कंपोनेंट है तो मैं उसे उसे अनइंस्टॉल नहीं करना चाहती क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डू नॉट इंस्टॉल सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे इंस्टॉल फॉर एडमिन्स ओनली, एंड देन आफ्टर आप क्लिक कर दोगे इंस्टॉल। सो आप यहाँ देख रहे होगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सो आप क्लिक करोगे डन। फिर उसके बाद में हमने बिफोर यू स्टार्ट डन कर लिया, so ये हमारा पार्ट डन हो गया। एंड उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। सो सबसे पहला स्टेप आप देखोगे, वेरीफाई दैट द ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉग कॉल क्विक एक्शन इज अवेलेबल इन द लाइटिंग एक्शन, तो सेक्शन ऑन द केस लेआउट पेज लेआउट। ओके, सो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना, हमें देखना है कि इसमें कॉल अवेलेबल है, क्विक एक्शन अवेलेबल इन द लाइटिंग एक्सपीरियंस एक्शन में है। ये ऑलरेडी एक सेक्शन है, आपको मैं बता रही हूँ, दिखाऊंगी कैसे। लाइटिंग एक्सपीरियंस एक्शन ये एक सेक्शन है। सो इस सेक्शन में हमें बेसिकली हमें ये देखना है कि हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉग और कॉल क्विक एक्शन है, सी अवेलेबल है या नहीं, जस्ट में वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल ऑब्जेक्ट मैनेजर में आप जाओगे, केस टाइप करोगे, केस पेज लेआउट, आप यहाँ देखोगे केस लेआउट। सो सिंपल, कुछ करना नहीं है, केस लेआउट। देन आप यहाँ देखोगे एडिट है, सो एडिट पे क्लिक करोगे, एंड अब यहाँ पे आप देखोगे क्विक एक्शन। ठीक है, आप देखो क्विक एक्शन, सो क्विक एक्शन पर लॉगो कॉल आप देख रहे होगे, लॉगो कॉल अवेलेबल है। सो जस्ट हमें यही बोला है यहाँ पे, वेरीफाई करना है स्पेसिफिक लॉगो कॉल क्विक एक्शन। सो क्विक एक्शन अवेलेबल है कि नहीं लाइटिंग एक्सपीरियंस एक्शन में, सो आप देख रहे होगे अवेलेबल है। एंड मोबाइल एंड लाइटिंग एक्शन में भी आप यही देखोगे, लॉगो कॉल अवेलेबल है, आप यहाँ देख रहे होगे। सो जस्ट हमें यही वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे, एंड आपको देखना है सेल्सियस मोबाइल एंड लाइटिंग एक्सपीरियंस एक्शन कहाँ पर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटिंग एक्सपीरियंस एक्शन, ये भी हमें देखना है। सो आप ओवरराइड द प्री डिफाइंड एक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो ओवरराइड द प्री डिफाइंड एक्शन हमने कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो लॉग कॉल अवेलेबल है यहाँ पे। सो ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी, हमने ये वेरीफाई कर लिया। एंड देन आप यहाँ पे सेव का देख रहे होगे बटन, सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। एंड सेकंड हमारा पार्ट है क्रिएट एन एक्शन रिकमेंडेशन डिप्लॉयमेंट। सो हम यहाँ डिप्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं इन फ्लो के थ्रू। सो क्रिएट एन एक्शन एंड रिकमेंडेशन डिप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जस्ट मैंने इसको क्या किया, सिंपल सा कॉपी कर लिया ताकि हमें यहाँ लिखना नहीं पड़े, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो। सो यहाँ क्विक फाइंड बॉक्स में मैंने क्या किया, एक्शन रिकमेंडेशन मैंने कॉपी कर लिया। सो आप यहाँ देख रहे हो कि यूजर इंटरफेस के थ्रू ये आती है। सो इसको मैंने ओपन किया, आप यहाँ देख रहे होगे कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखेगा। सो आप यहाँ देख रहे हो न्यू डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है। सो न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक किया, एंड आप देख गाइड योर यूजर टू सक्सेस। ठीक है, सो आप ये पढ़ लेना, क्योंकि इसमें यही लिखा है कि हमें इसे रन करने के लिए, डिप्लॉयमेंट को रन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, 3 इंटरफेस। ये एक्चुअली ट्रेलर प्रैक्टिस में बेसिकली आप फ्लो जब आप करोगे रियल लाइफ में और मतलब सीआरएम पे आप करोगे, सो यही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं ऑलवेज। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा सेलेक्ट व्हाट गाइडेंस टू शो, मतलब कि जो मैं आपको दिखाऊंगी ये कहाँ पे आता है। ठीक है, एंड सेकंड कॉन्फ़िगर सेटिंग्स फॉर योर लिस्ट में कहाँ पे आप सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करोगे, विदाउट कॉन्फ़िगर सेटिंग्स आप नहीं डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी ये 2 पार्ट हमारा डन हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल है, डिप्लॉयमेंट आपको सेव कर देना है। एंड कौन सा डिप्लॉयमेंट को सेव करोगे, जो आप कंपोनेंट को यूज़ किए हो, ये मैं सारे बताऊंगी, इसी में है। फिर ये चीज़ आप जो पढ़ लेना, एंड आफ्टर आप इसको नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद में आप चैलेंजेस देखोगे, आपका लेवल नेम डिलीवरी चेंज है।
अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो आप फ्लो का डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एपीआई नेम डिलीवरी चेंज है, सो एपीआई बाय डिफॉल्ट ले लेता, सो एपीआई डिलीवरी चेंज। हाँ, गाइडेंस टू शो फर्स्ट स्टेप था, सो आप यहाँ देख रहे हो गाइडेंस टू शो में फ्लो एंड क्विक एक्शन एंड रिकमेंडेशन। सो इसने दोनों को बोला है सेलेक्ट करने के लिए। सो देखो आप गाइडेंस टू शो में, गाइडेंस टू शो में आप देख रहे हो यहाँ पे, सो फ्लो एंड क्विक एक्शन रिकमेंडेशन है। हमें दोनों हमें दिखना चाहिए, ओके। उसके बाद में आप देख रहे होगे कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, केस है। सो इतने स्टेप डन हो गए। कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें करना, नेक्स्ट कर देंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, केस है। केस है, तो केस पे क्लिक किया एंड आप ये देख रहे हो ऐड का है, सो इसमें मैंने ऐड कर दिया। देन फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखोगे चैनल डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, सो चैनल डिफॉल्ट। सो ये चैनल मैंने डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेलेक्ट चैनल डिफॉल्ट, सेलेक्ट चैनल डिफॉल्ट कर लिया। अब यहाँ आप देखोगे टॉप पिन, अनपिन, बॉटम पिन। आप यहाँ देखोगे कॉन्फ़िगर एक्शन, सेकंड नंबर में मैंने आपको दिखाया था जब आपने डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो कॉन्फ़िगर एक्शन। ये विदाउट कॉन्फ़िगर एक्शन आप डिप्लॉयमेंट कर नहीं सकते हो। सो दैट्स वाई ये स्टेप्स मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी। सो ये कॉन्फ़िगर सेकंड स्टेप है, जो आपने, मैं पहले डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करने से मैंने पहले बताया था कॉन्फ़िगर एक्शन। सो ये सेटिंग कॉन्फ़िगर एक्शन है। सो इसमें क्या करना है, टॉप पिन है, टॉप पिन में हमें क्या करना है, वेरीफाई कॉलर फ्लो हमें सेलेक्ट करना है। सो ये हमारा टॉप पिन हो गया, मैंने जो हाईलाइटेड किया है। सो हमें क्या करना है, वेरीफाई कॉलर। तो यहाँ पे सर्च पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वेरीफाई कॉलर, आपने देखा आ गया। सो इसमें सिंपल सा ड्रैग कर देना है टॉप पिन में। एंड उसके बाद अनपिंड में क्या करना है, तो रीस्केड्यूल डिलीवरी फ्लो करना है, अनपिंड में ये करना है। सो ये हमारा सेटिंग्स है बेसिकली। सो अनपिंड में सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बॉटम पिन में क्या है, लॉग कॉल क्विक एक्शन। आप ये नोटिस करना, लॉग कॉल क्विक एक्शन केस है, नॉट ग्लोबल। सो ये दो पार्ट के आते हैं, सो आप केस वाले सेलेक्ट करोगे बॉटम पिन में। देखो आप, मैंने बताया था लॉगोकल क्विक एक्शन ग्लोबल, लॉगोकल क्विक एक्शन केस। सो केस हमें सेलेक्ट करना है, सो केस बॉटम पिन में सेलेक्ट कर देंगे। सो ये हमारा है सेटिंग्स कॉन्फ़िगर। सो हमने ये कर दिया। फिर उसके बाद में हमारा जो मैंने हाईलाइटेड किया उसके बारे में बता रहे, मार्क करना है वेरीफाई कॉलर फ्लो एज अ मैंडेटरी। सो ये जो हमारा पार्ट है इसे हमें मार्क करना है, टॉप पिंड का जो पार्ट है। सो इस पे सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ देख रहे होगे मार्क मैंडेटरी एंड अनमार्क रिमूवल। सो मार्क मैंडेटरी करना है। सो जब मार्क मैंडेटरी करोगे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले होगा मैंडेटरी, आप ये देख रहे होगे डिस्प्ले मैंडेटरी। सो हमने ये सेकंड भी स्टेप कर लिया। फिर उसके बाद में आप ये देखोगे मैक्सिमम रिकमेंडेशन 3, मैंने तो यहाँ 3 लिया है। आप ये देखोगे ये 3 है, टॉप पिन, अनपिन, बॉटम पिन, ये 3 है। सो हमने यहाँ 3 सेलेक्ट करना है। दूसरी सेलेक्ट करने के ये पार्ट हमारा डन हो गया। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम रिकमेंडेशन। सो मैक्सिमम रिकमेंडेशन में हमें 3 सेलेक्ट करना है। एंड डिफॉल्ट स्ट्रेटजीज में ऑफर स्ट्रेटजीज ग्लोबल सेलेक्ट करनी है। सो आप देख रहे हो ऑफर स्ट्रेटजी ग्लोबल सेलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद में आपको लास्ट वन है स्ट्रेटजी सेटिंग्स केस, ऑफर स्ट्रेटजी केस हमें सेलेक्ट करनी है। सो आप इस सेटिंग पे जाओगे, सेलेक्ट स्ट्रेटजीज, कौन सा था, केस था, ऑफर स्ट्रेटजी केस हो गया। एंड देन आपको सेव कर लेना है, फिर से क्लोज कर देना। सो आप जब ये क्रिएट कर दोगे, सो यहाँ पे आपको नेम लिख के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप वेरीफाई कर लेना चैलेंजेस। अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कैसे क्रिएट करते हैं, वेरीफाई कैसे मैंडेटरी करते हैं, रिकमेंडेशन, वेरीफाई कॉलर कैसे क्विक कॉल सेलेक्ट करते हैं, सो आप कोई क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।